हेलो दोस्तों, माई सेल्फ शशिकांत। आज अपने लोग देखेंगे रेस्पायरेशन में नया टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ द रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का जो रेगुलेशन होता है वो दो तरीके से होता है, वॉलेंट्री एंड ऑटो रेगुलेशन होगा। वॉलेंट्री रेगुलेशन जो होगा आपका, इसमें क्या होगा, वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा आपका। शॉर्ट टाइम के लिए अप्रॉक्स 40 सेकेंड के लिए आपका होगा। जैसा कि आप लोग भी देखते होंगे कि आप ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते हैं सांस को। एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद में आप सांस जो है लेंगे। तो ये वॉलेंट्री पीरियड जो है आपका अप्रॉक्सीमेटली 40 सेकेंड का है। उसके बाद क्या देखते हैं अपने लोग, ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन से जैसा कि आप पूरा पढ़ेंगे तो उसी से ही पता लग रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ, वो खुद ही अपना रेगुलेट करेगा। जो खुद ही रेगुलेशन होता है ऑटो रेगुलेशन, वो दो तरीके से होता है। क्या, पहला क्या होगा, न्यूरल होगा जिसमें कि आपके न्यूरॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा क्या होगा आपका, केमिकल होगा। जो न्यूरल मैकेनिज्म है, इसमें क्या होगा, जो अपना ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम में क्या क्या आएगा, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। ये क्या है, पोन्स मेडुला, इसके ऊपर क्या होगा आपका, मिड ब्रेन होगा जाके। तो ये चीज़ें पार्टिसिपेट करेंगी। ब्रेन में भी मेनली जो होगा आपका पोन्स एंड मेडुला पार्टिसिपेट करेगा या न्यूरल मैकेनिज्म में, जो कि क्या है आपकी रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है, जो कि किससे किससे आपकी संबंधित होगी। एक तो क्या होगी यहाँ पे रेस्पायरेटरी सेंटर होंगे जाके न्यूरल मैकेनिज्म में। दूसरा क्या होगा, एफरेंट नर्व फाइबर होंगे, एफरेंट बोले या फिर मोटर, एंड इफरेंट, इफरेंट नर्व फाइबर होंगे। इफरेंट नर्व फाइबर को दूसरा नाम क्या होगा आपका, सेंसरी। ये चीज़ देखेंगे। तो रेस्पायरेटरी सेंटर में जो स्ट्रक्चर अपने लोग पढ़ेंगे, जो कि इन्वॉल्व होती हैं आपके किसमें, ऑटो रेगुलेशन में, किसके, रेस्पायरेशन के। तो इसमें क्या होगा, एक तो क्या होगा आपका डीआरजी। डीआरजी जिसका पूरा नाम अपने लोग क्या पढ़ते हैं, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। बीआरजी क्या होगा, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ये दोनों कहाँ पे आपके प्रेजेंट होंगे किसमें, मेडुला में। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होगा और एपनॉस्टिक सेंटर जो होगा, ये प्रेजेंट होंगे किसमें, आपके पोन्स में। एंड जो डीआरजी होंगे एंड वीआरजी जो होंगे आपके ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ये कहाँ होंगे, आपके मेडुला में होंगे। तो ये क्या हो गया, अपने लोगों ने सेंटर देख लिए। और उसके बाद क्या देखेंगे अपने लोग, केमिकल मैकेनिज्म देखेंगे। केमिकल मैकेनिज्म में जो अपने लोग पढ़ते हैं मेनली, क्या क्या पढ़ते हैं, ये ऑपरेट करेंगे किसके द्वारा, केमिकल रिसेप्टर्स होंगे। केमिकल रिसेप्टर्स होंगे तो वो आपके केमिकल रिसेप्टर कहाँ पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे आपके आर्च ऑफ अर्टा में। दूसरा कहाँ होगा, कैरोटेड आर्टरी में होंगे। कैरोटेड आर्टरी का जब बाइफरकेशन होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटेड आर्टरी हो गई। ये क्या है आपकी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ये डायरेक्ट ब्रांच किसकी है, आर्च ऑफ अर्टा की। ये दोनों निकलेंगी आगे जाके। जो आपकी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी एक क्या देगी अपनी, सबक्लेविन आर्टरी देगी। उसके बाद फर्दर आगे चलेगी तो क्या होगा, बाइफरकेशन होगा। ये लेफ्ट कॉमन कैरोटेड आर्टरी आगे चलेगी, ये क्या करेंगी, बाइफरकेशन करेगी। एक तो ये जो जहाँ से बाइफरकेशन होता है, यहाँ पे आपके क्या होंगे, कीमो रिसेप्टर पाए जाएंगे। दूसरे कहाँ पे होंगे, आर्च ऑफ अयोटा में होंगे जाके। तो ये क्या होगा आगे चल के, इसमें आपके जो केमिकल चेंजेज होंगे जाके, या इंक्रीज होगा क्या, CO2 लेवल, या डिक्रीज होगा आपका क्या, ऑक्सीजन लेवल। एंड जो लास्ट वन होगा, या तो कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन आपकी इंक्रीज हो जाए बॉडी में, तब ये केमिकल रिसेप्टर आपके जो हैं एक्टिवेट होंगे। जो केमिकल रिसेप्टर होते हैं फर्दर क्लासीफाई किए गए हैं दो दो पार्ट में। फर्स्ट क्या होगा आपका, सेंट्रल होंगे एंड पेरीफेरल होंगे। सेंट्रल जैसा कि बर्ड सेंट्रल है तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में होंगे। पेरीफेरल वाले जो होंगे आपके आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होंगे। तो जो सेंट्रल होंगे वो डीप सिचुएटेड होंगे, किसमें होंगे, आपके मेडुला में। उसके बाद में आगे अपने लोग क्या है, पेरीफेरल देखेंगे। पेरीफेरल जो आपके होंगे वो कहाँ होंगे जाके, कैरोटिड रीजन पे होंगे और एरोटिक रीजन पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है थोड़ी देर पहले ही। तो आर्च ऑफ एओर्टा में होंगे और कैरोटिड आर्टरी में होंगे जाके, यहाँ पर बाइफरकेशन होता है। अब अपने लोग देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ये तो क्या हो गया आपका, कंपोनेंट्स हो गए, क्या क्या कैसे पार्टिसिपेट करते हैं एंड उसकी सिचुएशन कहाँ कहाँ पे होगी। मैकेनिज्म में क्या होगा जाके, आपका जो डीआरजी एंड बीआरजी ये कहाँ पे है, मेडुला में है। यहाँ से क्या है आपका, ये मेडुला के बाद में क्या आपकी स्पाइनल कार्ड कंटिन्यू करेगी नीचे, तो यहाँ से क्या नर्व फाइबर आपके टर्मिनेट करेंगे, आएंगे एंटीरियर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और वहाँ से क्या है आपका, स्पाइनल नर्व जो है C3 C4 एंड C5 ब्रांच देंगी। ब्रांच देने के बाद में ये क्या, एक नर्व फाइबर बनाएंगे, और वो आपकी कौन सी नर्व कहलाएगी, फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व आपको सप्लाई देगी जाके डायफ्राम में। ये तो हो गया डायफ्राम में। आगे चलेंगे T1 से थोरेसिक लेवल पे जब पहुँचेंगे स्पाइनल कॉर्ड में, तो T1 से T11 तक यहाँ से नर्व फाइबर निकलेंगे, जो कि आपके सप्लाई करेंगे जाके कहाँ पर, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, मतलब डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो होंगे आपके स्टिमुलस सेंड करेंगे। जब स्टिमुलस सेंड करेंगे तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक देंगे किसको, डायफ्राम को। और क्या, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे फ्रेनिक मसल्स में। और ये जो आपके थोरेसिक वाले जो नर्व फाइबर गए, जिस कौन सी इंटरकॉस्टल नर्व जो होगी,
ये क्या कराएगी, स्ट्रेचिंग कराएगी, खींचेगी अपनी कौन सी, इंटरकॉस्टल मसल्स को। तो क्या है कि ये आपका डायमीटर बढ़ेगा इधर का, और ये जो डायफ्राम की मसल, फ्रेनिक मसल होंगी, ये स्ट्रेच होंगी, आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगा जाके, तो ये नीचे बढ़ेंगे। तो क्या आपका डायफ्राम है नीचे आ जाएगा, और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो आपकी बाहर साइड चले जाएंगी, जिससे कि क्या होगा, वॉल्यूम आपका लंग्स का बढ़ जाएगा, और जो एयर होगी वो आपकी लंग्स में अंदर आ जाएगी। ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये कंटिन्यूअस प्रोसेस तो होना नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जाके, थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा कि आपका इंस्पायरेशन रुक जाएगा। वो इंस्पायरेशन रुकेगा किस लिए, क्योंकि जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होगा वो आपका नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, एपनॉस्टिक सेंटर को। और जो एपनॉस्टिक सेंटर आपका होगा किसमें, पोन्स में, ये आपका नेगेटिव करेगा, फीडबैक देगा किसको, डीआरजी को। जिससे कि क्या है कि आपका जो स्टिमुलस होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो रुक जाएगा। और जब आपका कॉन्ट्रैक्शन रुकेगा तो क्या आपकी जो एयर जो होगी वो आपकी बाहर निकल जाएगी, जो कि क्या होगा जाके, एक्सपायरेशन प्रोसेस किसकी वजह से होगी, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर की वजह से, जो कि पार्टिसिपेट करता है किसको, इनहिबिशन में पार्टिसिपेट करेगा किसके, एपनॉस्टिक सेंटर में। एपनॉस्टिक सेंटर आपका इनहिबिट करेगा किसको, मेडुला में जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है उनको। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से क्या है कि ये रेगुलेशन चलता है। दूसरा क्या, ये तो न्यूरल रेगुलेशन हो गया। अब अपने लोग देखते हैं केमिकल रेगुलेशन। सपोज करिए कि क्या है कि ब्लड में जो है आपका CO2 लेवल क्या है, इंक्रीज हो गया, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो गई, एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन क्या है, इंक्रीज कर गई। ये चीज़ें जब इंक्रीज होंगी तो क्या है आपका जो है, ये जो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट है आर्चा प्योटा एंड किसमें होंगे, कैरोटेड जो बाइफर्केशन होगा कैरोटेड आर्टरी का, वहाँ पे ये स्टिमुलेट होंगे। ये स्टिमुलेट होकर आपके रेस्पिरेटरी सेंटर में भेजेंगे सिग्नल कि जो CO2 लेवल इंक्रीज हो गया। तो क्या है, ये पॉजिटिव फीडबैक देंगे जाके, और जिससे कि क्या है आपका रेस्पिरेटरी सेंटर जो है स्टिमुलेट कर देगा किसको, यही नर्व करेगा ना आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल को, एंड डायफ्राम में फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किससे होगा, ये तो आपकी होगी किससे, वेगस नर्व आएगी, कहाँ से, वेगस नर्व से होगा। ऊपर कौन सी आपकी, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होगी जाके, इसके द्वारा आपका। तो इस तरीके से आपका क्या है, केमिकल रेगुलेशन जो होगा आपका, वो स्टिमुलेट करेगा आपके मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर को, और वो फिर से क्या करेगा, आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करा देगा, जिससे कि जो CO2 अपने बॉडी में इंक्रीज हुई है, ये क्या है कि आपकी बाहर निकल जाएगी कैसे, जिससे कि एक्सपायरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट अगर इंक्रीज होगा जाके तो क्या है, CO2 आपकी बाहर निकलेगी, एक्जेल आउट होगी, एंड इनहेलेशन के द्वारा जो है आपकी ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगी बॉडी में। दूसरा देखते हैं क्या, यहाँ पे ये सिचुएशन देखते हैं हम, अगर वेंटिलेशन डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, H+ आयन क्या है ब्लड में बढ़ेगा, और CO2 क्या है आपकी बढ़ेगी। तो क्या होगा, ऑक्सीजन अगर डिक्रीज हो रही है तो स्टिमुलस किसको देगा जाके, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर को। यही पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हुए ना आपके, जो आर्चा बायोटा में प्रेजेंट है। उसके बाद ये क्या करेंगे, इम्पल्स भेजेंगे किसको, अर्टिक नर्व कौन सी, अर्टा से जो नर्व, ये वेगस नर्व जाएगी, ये इधर ऊपर से कौन सी आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जाएगी। ये स्टिमुलस भेजेंगे आपको किसको, रेस्पिरेटरी सेंटर को। इधर क्या होगा, आपका जो CO2 है वो भी स्टिमुलेट करेगा पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर को, एंड जो H+ आयन है, ये तीनों किसको स्टिमुलेट करेंगे, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर को। बट यहाँ पे अल्टरनेट प्रोसेस एक चल रही होती है क्या, कि जो CO2 इंक्रीज हो रही है आपकी, वो कहाँ, ब्लड में, CSF में, ECF में बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में CO2 बढ़ रही तो क्या लीड करेगी, CO2 H2 के साथ में मिलके क्या बनाएगी, H2CO3। H2CO3 जो है आगे फर्दर फिर से ब्रेक डाउन होगा, जिससे कि क्या आपका H+ आयन बढ़ेगा, और HCO3- ये इंक्रीज होगा जाके। तो ये क्या फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन कराएगा, और H+ आयन फिर से आपका स्टिमुलेट करेगा किसको, करेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या, कीमो रिसेप्टर्स को। कीमो रिसेप्टर्स जब आपके स्टिमुलेट होंगे जाके रेस्पिरेटरी सेंटर में, और रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा अपना, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करा देगा, और वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगा। वेंटिलेशन अगर इंक्रीज हो रहा मतलब, वेंटिलेशन क्या है आपका, कितनी आप सांस ले रहे हैं, कितनी आप सांस छोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि आपका क्या है, नॉर्मल हो जाएगा आपका क्या, CO2 लेवल एंड ऑक्सीजन लेवल एंड H+ आयन लेवल। थैंक यू।